बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। आज की वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे लेक्चर नंबर 5 CS201 इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग का। तो आप सारे अब इसको ज़रा गौर से सुनना क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट लेक्चर है। इसमें कुछ कंडीशंस हम पढ़ेंगे जो कि आपको आगे प्रोग्रामिंग में और एग्जाम्स में हेल्प आउट करेंगी। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कंडीशनल स्टेटमेंट्स, यानी कि इसमें कोई ना कोई कंडीशन दी जाएगी। अगर ये हो रहा है तो इस तरह से करें, अगर वो हो रहा है तो इस तरह से करें। प्रोग्रामिंग में इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। उसके बाद पढ़ेंगे फ्लो चार्टिंग। फ्लो चार्टिंग का मतलब होता है किस फ्लो से कोई भी प्रोग्राम काम कर रहा है। उसके बाद इफ एस स्ट्रक्चर देखेंगे। उसके बाद लॉजिकल ऑपरेटर्स देखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एमसीक्यूज में भी आते हैं। और लास्ट पे एज यूजुअल टिप्स देखेंगे जिसमें से अक्सर आपके एमसीक्यूज आ जाते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं हमारी कंडीशनल स्टेटमेंट्स यानी कि डिसीजन मेकिंग। ये जो पहली लाइन है इसमें से तो आपका एमसीक्यूज बन सकता है कि कंडीशनल स्टेटमेंट इज आल्सो कॉल्ड डिसीजन मेकिंग। ठीक है, अब कह रहे हैं हमारी डे टू डे लाइफ में क्या होता है, हम बहुत ज्यादा डिसीजन लेते हैं। नॉर्मली छोटे से छोटे काम में भी हम डिसीजन मेकिंग कर रहे होते हैं। वी परफॉर्म डिफरेंट टास्क व्हाइल टेकिंग डिसीजन। फॉर एग्जाम्पल द स्टेटमेंट इफ द मिल्क शॉप इज ओपन ब्रिंग 1 लीटर ऑफ मिल्क व्हाइल रिटर्निंग होम फ्रॉम कॉलेज। अब यहाँ पे एक मदर है जो अपने बेटे को कह सकती हैं कि अगर शाम को यानी कि जब आपको छुट्टी होगी, दुकान ओपन हुई मिल्क वाली, तो आप वहां से 1 लीटर दूध ले आना। अब क्या है, इन्वॉल्व्स दिस फिनोमिना इन दिस स्टेटमेंट देयर इज एन एलिमेंट ऑफ डिसीजन मेकिंग। यानी कि अगर दुकान ओपन हुई तो उसके बाद आपने डिसीजन लेना है, दूध लाना है। अगर दुकान ओपन ना हुई तो फिर उसके बाद आप दूध नहीं ला सकते। उसके बाद ये रीडिंग आप खुद भी कर सकते हो, ज्यादा इसमें कोई इतना बड़ी साइंस नहीं लिखी हुई जो समझ नहीं आएगी। ये जो स्टेटमेंट है ना, दी स्टेटमेंट यूज फॉर डिसीजन मेकिंग इन सी लैंग्वेज इज नोन एज इफ स्टेटमेंट। एक तो ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन बन गया और दूसरा एमसीक्यूज भी बन सकता है। इसको सिंपल स्ट्रक्चर में कैसे लिखते हैं, इफ कंडीशन, यानी कि यहाँ पे आप लिख सकते हो कि अगर दुकान ओपन हुई कंडीशन की जगह पे स्टेटमेंट क्या होगी, आर ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स। यानी कि एक लाइन भी हो सकती है और उसके बाद बहुत ज्यादा लाइंस भी हो सकती हैं, लेकिन ये स्टैंडर्ड वे है किसी भी इफ स्टेटमेंट को लिखने का। अब कह रहे हैं अगर कंडीशन ट्रू हो तो क्या होगा, देन एग्जीक्यूट द स्टेटमेंट्स और ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स। अगर यहाँ पर समझ लो ऊपर हमने पढ़ी ना, अगर दुकान ओपन हुई तो आप स्टेटमेंट में लिखोगे तो फिर दूध ले आना। Here the condition is a statement which explain the condition. Condition statement क्या होती है, एक तो वो condition बताती है on which a decision will be made. Condition आपको बताती है कि आपका decision किस तरह से लिया जाएगा। अब यहाँ पर एक और एग्जांपल दी गई है अली से रिलेटेड, ये पेपर में आती है, आप इसको पढ़ लेना। जैसा कि ऊपर ये देखो यहाँ पे स्टैंडर्ड वे में बताया गया है ना, इसी को एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर दिया गया है कि अगर इफ अलीज हाइट इज ग्रेटर देन 6 फीट अली कैन बी अ मेंबर ऑफ टीम। अगर अली की हाइट 6 फीट से ज्यादा है तो वो टीम का मेंबर बन सकता है। उसके बाद अब देखना है कि द कॉन्सेप्ट ऑफ ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स, यानी कि एक स्टेटमेंट की जगह अगर ज्यादा स्टेटमेंट्स आ जाएं तो उसके बाद क्या करना है। तो क्या करना है, वी यूज ब्रेसिस, यानी कि ये जो ब्रैकेट्स होती हैं ना, इनको ब्रेसिस कहते हैं। एक तो ये एमसीक्यूज आ सकता है, इनको यूज करना है ताकि ग्रुप बनाए, यानी कि ब्लॉक्स बनाए अ नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स, यानी कि एक से ज्यादा स्टेटमेंट्स के लिए। तो सबसे पहले यहाँ पे देखें क्या लिखा हुआ है, इफ कंडीशन, और ऊपर हमने क्या पढ़ा था, एक स्टेटमेंट लिखी थी। अब यहाँ पर ज्यादा स्टेटमेंट्स होंगी तो आपने ये ब्रैकेट डालनी है जिसे हम कर्ली ब्रैकेट्स कहते हैं, लेकिन कंप्यूटर की जबान में ब्रेसिस कहते हैं। यहाँ पर डाला, उसके बाद स्टेटमेंट लिखी, लेकिन अगर एक से ज्यादा स्टेटमेंट है तो एंड पे आपने ये सेमी कॉलन लाजमी डालना है, ये वाला। अगर आप ये नहीं डालोगे तो आपका एरर आ जाएगा। इतना काफी है यहाँ पर। अब नेक्स्ट देखते हैं, द कोडिंग फॉर दिस प्रोग्राम विल बी यूज। अब ये ऊपर आप देख लेना खुद कि एक स्टेटमेंट सी दी हुई है, कैसे काम करना है, एज से रिलेटेड हो गया या वट एवर। ये स्टेटमेंट पढ़ने के बाद आप देखोगे ये प्रोग्राम इस स्टेटमेंट को फुलफिल करेगा। सबसे पहले जैसा कि कोडिंग का रूल है, हैश इंक्लूड iostream.h मेन, उसके बाद ब्रैकेट और उसके बाद ब्रेसिस डालनी है। ब्रेसिस में आप देखो सबसे पहले उन्होंने क्या किया, इंट एज 1 एंड एज 2, यानी कि जो भी एज होगी वो इंटीजर में आएगी। एज 1 इज इक्वल टू 12, यानी कि एक बच्चे की एज 12 साल है, दूसरे की 10 साल है। इफ एज 1 इज ग्रेटर देन एज 2, अगर ये वाली इफ, अब यहाँ पे देखो पहले वाला जो प्रोग्राम हमने शुरू में पहले लेक्चर में पढ़ा था वो इस तरह से था। अब यहाँ पे इफ स्टेटमेंट डाल दी गई है, यानी कि हम कंडीशन वाले पढ़ रहे हैं, तो अब यहाँ पे इफ स्टेटमेंट डाली कि अगर पहले वाले की एज बड़ी है दूसरे से तो सी आउट, यानी कि हमें स्क्रीन पे रिजल्ट क्या दिखाओ, स्टूडेंट 1 इज ओल्डर देन स्टूडेंट 2।
अगर आपने समझ लो एज 1 में 12 लिखा, एज 2 में 10 साल लिखा, तो ये वाली इफ कंडीशन पूरी होगी तो आपके पास एंड पे स्क्रीन पे ये वाली स्टेटमेंट आ जाएगी। अब यहाँ पे कह रहे हैं एक नया ऑपरेटर यूज हुआ है ग्रेटर देन इन इफ स्टेटमेंट। ये ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू जो साइन होते हैं ये किस लिए यूज होते हैं? मेकिंग डिसीजन मेकिंग के लिए ये वाले यूज होते हैं। और इन ऑपरेटर्स को क्या कहते हैं? दीज ऑपरेटर्स आर कॉल्ड रिलेशनल ऑपरेटर्स। ये आपका एमसीक्यूज बन सकता है, ठीक है। ये तीनों जो ऑपरेटर हैं, लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल टू, ये क्या है? रिलेशनल ऑपरेटर्स। उसके बाद ये द मोस्ट इम्पोर्टेंट, क्योंकि इसमें हर लाइन में से एमसीक्यूज आता है, किसी ना किसी बच्चे का लाजमी आता है, ठीक है। तो आपने ये साइन वगैरह देख लेने। ग्रेटर देन, सी लैंग्वेज में ग्रेटर देन कैसे लिखना है, एग्जाम्पल ये दी गई है, उसके बाद मीनिंग भी बताया गया है। तो ये सारी चीजें आप खुद भी पढ़ लेना। एक और इम्पोर्टेंट चीज है जो ज्यादा रिपीट होता है, ये वाला होता है नॉट इक्वल टू। सी लैंग्वेज में नॉट इक्वल टू ऐसे लिखते हैं, और ये इसकी एग्जाम्पल है एक्स इज नॉट इक्वल टू वाई। तो ये आपका एमसीक्यूज बन जाता है, ठीक है। अब कह रहे हैं दैट देयर इज नो स्पेस बिटवीन दीज साइंस, यानी कि ये वाले जो साइन लिखे हुए ना, ये वाला, ये इक्वल टू का साइन, ये वाला इक्वल और ये नॉट इक्वल टू, ये वाले साइन में कोई भी स्पेस नहीं होगी। अगर स्पेस डालोगे तो एरर आ जाएगा, यानी कि ये रिजल्ट आपका चेंज हो जाएगा, ठीक है। एक और चीज यहाँ पे याद रखनी है प्रोग्रामिंग में खास तौर पर, ये जो साइन है ये इक्वल टू का है और ये जो है ये अलग है। हम नॉर्मली मैथ में इक्वल टू को ये वाला यूज करते हैं ना, लेकिन प्रोग्रामिंग में आपका ये वाला साइन इक्वल टू का होगा। ये है असाइनमेंट ऑपरेटर, ठीक है, ये याद रखना है। ये वाला साइन क्या है? असाइनमेंट ऑपरेटर। ये भी आपका एमसीक्यूज बन सकता है। उसके बाद है फ्लो चार्टिंग, इंपॉर्टेंट है, इसमें से एमसीक्यूज आ सकते हैं। देयर आर डिफरेंट टेक्निक्स दैट आर यूज टू एनालाइज एंड डिजाइन अ प्रोग्राम। अगर आपसे नॉर्मली कोई क्वेश्चन पूछे ना कि आप प्रोग्राम को एनालाइज और डिजाइन कैसे कर सकते हो, आपको हो सिंपल, अगर कुछ भी नहीं आता तो लिख दोगे फ्लो चार्टिंग के जरिए हम ये कर सकते हैं, ठीक है। अब कह रहे हैं अ फ्लो चार्ट हेल्प्स इन करेक्टली डिजाइनिंग द प्रोग्राम बाय विजुअली शोइंग द सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड। यानी कि आपको एक खाका सा बना के दे देता है आपके प्रोग्राम ने कैसे काम करना है। तो सबसे पहले यहां पर देखें स्टार्ट और स्टॉप के लिए क्या यूज होगा? ये वाला, ये साइन, एक तो प्रोग्राम शुरू कर रहे हो, एंड पे ये वाला साइन यूज होगा। डिसीजन मेकिंग के लिए ये वाला साइन यूज होगा। प्रोसेस हो रहा है, यानी कि आपने कोई चीज डाली, एग्जीक्यूट की, तो वो प्रोसेसिंग में है, तो ये वाला बॉक्स डालेंगे। उसके बाद कंटिन्यूएशन मार्क, यानी कि जो भी चीज है वो कंटिन्यूसली काम कर रही है, तो आप ये सर्कल डालोगे। उसके बाद फ्लो लाइन के लिए ये एरो यूज करोगे। ये आपके एमसीक्यूज के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। अब इसकी एग्जाम्पल देखो, इफ स्ट्रक्चर दिया गया, द फ्लो चार्ट ऑफ द इफ स्ट्रक्चर। अगर आपसे कहे ना इफ स्ट्रक्चर का फ्लो चार्ट बनाया, तो आपने इसको बाद एज इट इज वहां पे बना देना है, ठीक है। MS पेंट पे बनाना, कॉपी करके पेपर में पेस्ट कर देना। इफ कंडीशन इज ट्रू, अब ये देखो कंडीशन के लिए ये दिया गया, देन प्रोसेस होगा। अगर कंडीशन ट्रू है तो प्रोसेस होगा, प्रोसेस होने के बाद रिजल्ट की तरफ चला जाएगा। उसके बाद ये सैंपल प्रोग्राम दिया गया, यानी कि समझ लो एग्जाम्पल सी दी गई, हम इसको डायरेक्टली यहाँ पे देखते हैं। ओके, नेक्स्ट आप देखें सैंपल प्रोग्राम इफ स्ट्रक्चर का दिया गया है। सबसे पहले आपका प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है, उसके बाद कंडीशन दी गई है। कंडीशन को पूरा करने के बाद देखो, अगर कंडीशन फुल हो रही है तो क्या होगा? ये प्रोसेसिंग होगी। उसके बाद प्रोसेसिंग होने के बाद आपका प्रोग्राम जो है स्टॉप कर जाएगा, यानी कि एग्जीक्यूट होने के बाद रुक जाएगा। ठीक उसी तरह आप देखो कोडिंग की जबान में उन्होंने क्या किया हुआ है, पहली लाइन सेम, दूसरी भी सेम, और तीसरी देखो यहाँ से ब्रैकेट से शुरू हो रही है। अब ये देखें इंट, यानी कि ये जो एज होगी वो इंटीजर में आएगी, और ये जो दिया हुआ है ना ये है कमेंट्स, ठीक है। ये आपके प्रोग्राम में एग्जीक्यूट नहीं होता, ये कमेंट्स होते हैं। सी आउट पे क्या आएगा? प्लीज एंटर उमैर्स एज। अब उसकी एज डालोगे तो ये साथ सी इन लिखने के लिए क्यों आया है? क्योंकि आपने एंट्री करनी है, आपने खुद एंट्री करनी है, इसलिए सी इन लिखा हुआ है। उसके बाद प्रॉम्प्ट द यूजर टू एंटर अमाराज एज, सी आउट प्लीज एंटर अमाराज एज। उसके बाद ये देखो सी इन करोगे आप, यानी कि ये लिखा हुआ आएगा, आप उसके बाद ये सी इन करोगे, यानी कि समझ लो 10 साल लिखी, 12 साल लिखी। परफॉर्म द टेस्ट। अब यहां से आपकी कंडीशन स्टार्ट होगी, इफ उमैर एज ग्रेटर देन अमारा देन सी आउट उमैर इज ओल्डर देन अमारा। ये रिपीट हुआ है, देखो सिर्फ वर्डिंग थोड़ी बहुत कंफ्यूजिंग थी, लेकिन ये प्रोग्राम एज इट इज है जैसे ऊपर आपने पढ़ा है, ठीक है। उसके बाद ये देखें इफ उमैर एज इज ग्रेटर देन अमारा एज, सी आउट उमैर इज ओल्डर देन अमारा, यानी कि जो ऊपर लिखा हुआ है ना आपका ये वाला सारा प्रोग्राम, इसी को आगे एक्सप्लेन किया गया है इन शॉर्ट। ये दोबारा से देखें, अब यहाँ पर क्या करें,
ये कमेंट के लिए जब बड़ा कमेंट होता है ना तो ये वाले साइन यूज होते हैं, स्टार और उसके साथ स्लैश। इंक्लूड आयोस्ट्रीम मेन सेम आएगा, उसके बाद ये वाली लाइन सेम, ये भी सेम, ये तकरीबन हमारा एज तक यहाँ पर सेम है। अब यहाँ से इफ स्टेटमेंट से देखो जरा, इफ स्टेटमेंट से यहाँ पे दो कंडीशन लगाई गई। इफ उमैर एज इज ग्रेटर देन अमारा, तो फिर आपने क्या लिखना है, उमैर इज ओल्डर देन अमारा। लेकिन अगर इसकी एज अमारा से कम है तो आपके पास सी आउट, यानी कि अब देखो एक के साथ दो कंडीशन आई हुई है, ऊपर सिर्फ एक थी ना, अब यहाँ पे दो आई हुई है। अगर उसकी एज अमारा से कम होगी तो क्या होगा, सी आउट, उमैर इज यंगर देन अमारा। सिंपल, इनके कोडिंग इतनी मजे की, अगर आप उसको आराम से खुद से समझना शुरू कर दो तो ये बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाती है। उसके बाद अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक आया है इफ एल्स स्ट्रक्चर। अब यहाँ पे देखें, इफ में था सिर्फ इफ दिया गया था, अगर ये वाली चीज है तो आपने रिजल्ट देना है। लेकिन अब यहाँ पे समझ लो इफ लिखा हुआ है तो नीचे वाली जो स्टेट है ना, यहाँ पे इफ की जगह नीचे एल्स लिखा होगा। अगर ये वाला काम नहीं हो रहा तो वो वाला काम कर दो। आसान लफ्जों में इसको ऐसे एक्सप्लेन करते हैं। ओके, अभी हम यहाँ देखते हैं कि इफ एल्स स्ट्रक्चर में क्या कह रहे हैं। इफ स्ट्रक्चर जो हमने ऑलरेडी पढ़ा है, एग्जीक्यूट इट्स ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट ओनली व्हेन कंडीशन इज ट्रू। अगर कंडीशन ट्रू है तो इफ वाला हो जाएगा, लेकिन अगर नहीं है तो वो स्किप कर देता है, यानी कि उसको छोड़ देता है। लेकिन अभी जो हम नेक्स्ट वाला पढ़ने वाले हैं इफ एल्स, ये क्या करता है, अलाउ करता है प्रोग्रामर को स्पेसिफाई करने के लिए दैट अ डिफरेंट ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट इज टू बी एग्जीक्यूटेड। यानी कि अगर एक से ज्यादा लाइनें आपने स्टेटमेंट्स दी हैं तो वो भी एग्जीक्यूट हो सकती हैं, अगर कोई कंडीशन फॉल्स हो तब भी। अब इसको शो करने का तरीका देखें। सबसे पहले इफ कंडीशन, अच्छा ये जो चीज है ना, ये आपको स्टैंडर्ड दिया गया, इसके ऊपर ये वाली सारी चीजें आती होती हैं, मेन, इंक्लूड, आयोस्ट्रीम। लेकिन आपको डायरेक्ट अब यहां से बता रहे हैं कि इफ कंडीशन है स्टेटमेंट 1 और ये बंद कर दिया ब्रैकेट के अंदर। लेकिन समझ लें पहले वाली जो इफ वाली है वो नहीं हो रही फुलफिल, इनका वो काम आपका नहीं हो रहा, तो आप कहोगे एल्स और दूसरी स्टेटमेंट दे दोगे। अब यहाँ पे देखते हैं क्या होता है। अगर उमैर की एज बड़ी है अमारा से तो क्या होगा, उमैर इज ओल्डर देन अमारा। लेकिन अगर वो बड़ी नहीं है तो पहले क्या होता था, स्किप हो जाता था। लेकिन अगर वो बड़ी नहीं है तो आपने दूसरी वाली जो है स्टेटमेंट साथ ही दे देनी है। ये सारी की सारी उसकी पूरी एक्सप्लेनेशन लिखी हुई है जो ऊपर आपने प्रोग्राम शॉर्ट साथ देखा है। ये भी आई थिंक ज्यादा समझाने वाला इसमें कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये ऑलरेडी आप पढ़ चुके हो। सिर्फ इसमें एक चीज का इजाफा हुआ है, एल्स का। तो ये आपने जब अगर पेपर में पूछें तो इसको जहन में रखना है कि प्रोग्राम स्टार्ट हुआ, कंडीशन दी, कंडीशन के बाद प्रोसेसिंग हुई, प्रोसेसिंग के बाद जो है दोबारा से अगर ये वाला काम पूरा नहीं हो रहा तो आपने एल्स की तरफ जाना है। लेकिन अगर ये ट्रू है तो यहां से डायरेक्ट आपका प्रोग्राम खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर ये ट्रू नहीं है, यहां से आओगे, ट्रू नहीं है, फिर वापस एल्स पे जाओगे, ये सेकंड वाली कंडीशन ट्रू होगी, उसके बाद आपका प्रोग्राम क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। इतना आसान सा है। लॉजिकल ऑपरेटर्स, लॉजिकल ऑपरेटर एंड और नॉट, ये तीन आपके जो हैं ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। अब यहाँ पे तो आपको देखना है ये किस तरह से होगा कि सिर्फ एक तो आपके पास आता है नॉट का। इनके नॉट क्या करता है, जो भी चीज होती है ना, ट्रू होती है तो फॉल्स कर देता है, फॉल्स होती है तो ट्रू कर देता है। बाकी की आपने जितनी भी एक्सप्लेनेशन है नेक्स्ट भी देखोगे। अब यहां से हम एक दो को देख लेते हैं। लॉजिकल ऑपरेटर एंड और, एक तो एंड ये वाला होता है ना जिसका मतलब होता है और, नहीं, ये एक एंड और दूसरा ये और, ये दोनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं और इनका आपने वो जिस तरह से ये वर्किंग करते हैं वो भी देख लेनी है। मैं ट्राई करूंगी अगर नेक्स्ट मुझे कोई इस तरह से चार्ट मिल गया या कोई टेबल मिल गया तो वो भी बना के मैं आपको जुबानी एक तरह से याद करने के लिए हेल्प आउट कर दूंगी। बाकी एंड का होता है कि अगर दोनों ट्रू हैं तो ट्रू होगा, एक भी फॉल्स है तो वो फॉल्स हो जाएगा। अब यहाँ पर देख लो किस तरह से काम कर रहा है, ये एक ट्रू दूसरा फॉल्स है, तो एंड अगर लगाओगे ना ये वाला एंड तो ये फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि इसके लिए, इस एंड के लिए दोनों क्या होने चाहिए, ट्रू होने चाहिए। लेकिन और के लिए एक भी ट्रू होगा, ये देखो इनमें से ये वाला ट्रू है ना तो इसको इसने ट्रू बना दिया। ठीक उसी तरह इसी नजर से आप इस सारों को देखना और आपको ये समझ आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे कुछ लगे हुई हैं ये नॉट के ऑपरेटर। ठीक है,
इज प्लेस्ड बिफोर द कंडीशन। ये वाला जो साइन है इनके नॉट वाला, ये ऑपरेटर का यूज होता है जब भी कंडीशन लिखी हो और उस कंडीशन से पहले। अब ये देखें इफ, अब ये कंडीशन है ना, कंडीशन से पहले इस साइन को दिया गया है। अगर ये कंडीशन है तो इसके साथ ये नॉट लगा दो। एज इज ग्रेटर देन 18, द एज इज लेस देन 18। अब जो भी कहा गया था एज बड़ी है 18 से, लेकिन उसके पीछे लगा हुआ है नॉट, यानी कि इस सही को ये गलत बना देगा। द एज इज लेस देन 18, तो ये इसलिए यूज होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी कि मैंने आपको पहले ऊपर भी बताया है, ट्रू को फॉल्स कर देता है, फॉल्स को ट्रू कर देता है। उसके बाद आप इसका सैंपल प्रोग्राम है, यहां से हम देखते हैं डायरेक्ट। आप देखो यहां पर आपको प्रोग्राम स्टार्ट करवाया गया है इफ एल्स स्ट्रक्चर के साथ, ये लगाएगी आपकी। उसके बाद कंडीशन के बाद क्या हुआ, उसने प्रोसेसिंग की, लेकिन अगर प्रोसेसिंग ने काम नहीं किया तो एल्स की तरफ जाएगा। एल्स पे क्या हुआ, ये सारी ऊपर डिटेल दी हुई है, इसलिए मैं आपको पढ़ा नहीं रही, क्योंकि ये समझने वाले यहां से समझ गए तो जरूरत नहीं पड़ेगी आगे। और अगर ये वाला काम, एल्स वाला काम सही हो गया, इनके ट्रू हो गया, तो आपका प्रोग्राम स्टॉप हो जाएगा। उसके बाद इसको नहीं देखते अभी, आप खुद पढ़ना चाहो तो पढ़ लो, इतना लंबा आता नहीं है पेपर में, लेकिन फिर भी एक दफा देख लेना। ऑलवेज पुट दी ब्रेसेस इन एन इफ एल्स स्ट्रक्चर, यानी ये वाला जो स्ट्रक्चर है इसके अंदर हमेशा आपने ब्रेसेस लाजमी डालनी है। टाइप दी बिगिनिंग एंड एंडिंग ब्रेसेस बिफोर टाइपिंग इनसाइड देम, यानी ये जो ब्रेसेस डालते हो, अभी यहां से सही नहीं पड़ रही ये वाली ब्रेसेस, ये आपने शुरू में और आखिर में लाजमी डालनी है ताकि आपके प्रोग्राम में कोई एरर ना हो। इंडेंट बोथ बॉडी स्टेटमेंट्स ऑफ एन इफ एंड एल्स स्ट्रक्चर, इफ और एल्स की जो आपने स्टेटमेंट डाली है वो सही गौर से डालनी है और अच्छे से डालनी है, कि इनके कोमास वगैरह का ख्याल रखना है, ब्रैकेट्स का ख्याल रखना है। बी केयरफुल वाइल कंबाइनिंग द कंडीशंस विद लॉजिकल ऑपरेटर, हमने पढ़ा है ना, एंड वाला पढ़ा है, और वाला पढ़ा है, नॉट वाला पढ़ा है, इस तरह के। एंड के लिए ये डबल इस तरह से एंड डालोगे, और के लिए ये दो इस तरह से स्ट्रेट लाइंस डालोगे। ये वाले जब भी यूज करोगे ना आप, तो आपने इनको बहुत ज्यादा गौर से और अच्छे से समझ के डालना है। बी केयरफुल, इसलिए उन्होंने बोला है यूज इफ एल्स स्ट्रक्चर इंस्टेड ऑफ नंबर ऑफ सिंगल सिलेक्शन इफ स्टेटमेंट, यानी कि ज्यादा कोशिश करें इफ की जगह इफ एल्स स्ट्रक्चर को यूज करें। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। आई होप सो आपको जो मैंने समझाया अच्छे से समझ आ चुका होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज।